उत्सुकता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। रुपए की लालच यानी धन की लिप्सा जब बढ़ जाती है तो रिश्तों का कत्ल हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी बिहार के अररिया से आ रही है। आपको बता दें कि रुपए की लालच में रिश्ते का कोई मोल नहीं रह गया। अररिया के जोकीहाट में एक भाई ने अपने ही भाई के बेटे का अपहरण कर लिया, यानी अपने भतीजे का अपहरण कर लिया और फिरौती की मांग करने लगा। अररिया पुलिस ने कुशलता का परिचय देते हुए अपहरित बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें कि जोकीहाट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एक भाई ने रुपए की लालच में अपने 6 वर्षीय भतीजे का अपहरण कर लिया और 2 फरवरी को अपहरण कर 3 फरवरी को अपहरण करने वालों ने 40 लाख रुपए की मांग कर दी। फिरौती की राशि 2 लाख रुपए में तय हुई और 4 फरवरी को अपहरणकर्ताओं को 2 लाख रुपए फिरौती देकर बच्चा घर भी आ गया। इधर पुलिस साजिश लिबास में मुस्तैद थी। पुलिस ने पहले तो अपहरण करने वालों को रुपए देने दिया और बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए छापेमारी कर 5 अपहरणकर्ताओं को 5 फरवरी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। अपहरित बच्चे के पिता ने बताया कि मेरा भाई ऐसा करेगा यकीन ही नहीं होता। पुलिस क्या कुछ कह रही है, देखिए। चौथी हेतु अपहरण का मामला था जिसका कि जोकीहाट पुलिस ने एसडीपीओ पुष्कर साहब के नेतृत्व में सफल उद्भेदन किया है। हमने न केवल बच्चे की बरामदगी की है, जो कि सकुशल बच्चा बरामद किया गया, अभी तो 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और जो ट्रैप बिछाने के लिए फिरौती हेतु रकम दिया था वो भी हमने बरामद कर लिया है। यह मामला 2 तारीख को शुरू हुआ जब हमें खबर मिली कि ललिया गांव के निवासी चंदन कुमार जी के बच्चे, जो कि चंद्रशेखर है, मेरे बगल में बैठा हुआ है, ये गायब है। तो जोकीहाट थाना में तुरंत उसका एफआईआर दर्ज किया गया और खोजबीन शुरू की गई। जो अपहृत बच्चा, उसके पिताजी जम्मू में रह के काम धाम करते थे, तो हमें ऐसा शक हुआ कि ये फिरौती हेतु अपहरण किया गया, लेकिन कुछ सूचना नहीं दी गई। 2 दिन तक पुलिस को छानबीन की गई, तब शाम में जाके 3 तारीख को ऐसा खबर आने लगा कि फिरौती की मांग की जा रही है। तब तक जो अपहृत बच्चा था उसके पिताजी भी जम्मू से यहाँ पे वापस आ चुके थे। उनको विश्वास में लेकर जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि फिरौती की मांग की गई है। शुरुआत में फिरौती 40 लाख रुपए मांगी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे निगोशिएशन होते गया तो अंत में 2 लाख रुपए देने पे मामला तय हुआ। क्योंकि बच्चे की सकुशल बरामदगी हमारी पहली प्राथमिकता थी, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि पहले पैसा डिलीवर करके बच्चे को अपने पास ले लिया जाएगा, उसके बाद अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा। तो 4 तारीख की संध्या में पैसा को दे दिया गया और 5 तारीख की प्रातः में जो अपहृत बच्चा था चंद्रशेखर, उसको सकुशल उसके पिताजी के पास पहुंचा दिया गया। हम लोगों के पास अपने गुप्तचरों के माध्यम से और अन्य माध्यम से तब तक ये क्लियर हो गया था कि कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल है। तो 5 तारीख को दिन भर और रात में हम लोगों ने रेड करके 5 अभियुक्त को पकड़ लिया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों के पास से बरामद 2 लाख रुपए दिए गए, तो उसमें से 1,86,500 रुपये बरामद हुए हैं और फिरौती मांगने के लिए जो फ़ोन यूज किया गया था, जो सिम कार्ड यूज किया गया था, उसको भी बरामद किया गया है। एक नकली पिस्टल भी बरामद किया गया है, जो कि जो मुख्य अभियुक्त है जितेंद्र पंडित और बीजल पंडित, तो बीजल पंडित इसका उपयोग करता था। घटना के बारे में पूछताछ करने पे ये पता चली कि जो अपहृत के पिताजी हैं चंदन, उनका अपना चचेरा भाई ही इसका मास्टरमाइंड था। उसी ने अपने भाई से पैसे निकलवाने के लिए ये अपहरण की घटना की साजिश को रचा था। कितने लोग शामिल थे सर इस घटना में? कुल 5 लोग शामिल थे और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बच्चे का पिता अपने भाई के ऊपर इस तरह के आरोप लगकर हैरान है। वह कह रहा है कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। मामला कोई नहीं सर, ना तो कोई दुश्मनी, ना कभी कोई ऐसा बात की दुश्मनी में ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं सर। ऐसे सर अब कैसे उठा लिया सर, मुझे इससे समझ से परे है सर, लेकिन मेरा भाई ऐसा कर सकता है ये कभी नहीं सोचा। हाँ, चचेरा भाई था। पुलिस की माने तो 2 फरवरी को बच्चे का अपहरण हुआ, उसी दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई। 3 फरवरी से फिरौती के लिए फोन आना शुरू हुआ, इसलिए नाटकीय तरीके से अपहरणकर्ताओं को खुट्टी चौक पर रुपए देने के लिए बुलाया गया। जैसे ही बच्चे की सकुशल बरामदगी हो गई, सादे लिबास में तैनात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि फिरौती की रकम 1,86,500 रुपए के साथ मोबाइल, सिम और एक बाइक को जब्त किया गया है। वहीं आरोपी भाई समेत 5 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। 6 वर्षीय बच्चे को पुलिस की सक्रियता और रणनीति के तहत बरामद कर लिया गया। सवाल उठती है कि आखिर रुपए की लालच में क्या भाई ही भाई के रिश्ते की कत्ल करेगा, अपने ही भतीजे का अपहरण कर लेगा, वो भी चंद रुपयों के लिए।
निश्चित रूप से यह बेहद सनसनीखेज है। अपहरित बच्चे के पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि उनके घर का चिराग लौट आया है। अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।